हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। शहर के उस हिस्से में जहां रात ढलते ही जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, एक सड़क ऐसी भी है जिसे लोग दिन में पार कर लेते, लेकिन रात में उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते। यही सड़क एक पुराने उजड़े हुए कब्रिस्तान के पास से गुजरती है। कब्रिस्तान इतना पुराना है कि उसकी दीवारों पर उगी काई और टूटे हुए पत्थर खुद में सैकड़ों मौतों की कहानी समेटे हुए हैं। कहते हैं यहां दफन लाशें सिर्फ मिट्टी में नहीं सोती, बल्कि हर रात किसी अनजानी बेचैनी के साथ करवटें बदलती हैं। कब्रिस्तान के लोहे का गेट हमेशा आधा खुला रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा जब उस गेट से टकराती है तो ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई अंदर से बाहर आने के लिए जोर लगा रहा हो। आसपास कोई घर नहीं है, ना दुकान, ना चाय की टपरी, बस सन्नाटा, अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक जो गर्मियों की रात में भी हड्डियों तक उतर जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां से गुजरते समय अचानक किसी का दिल भारी होने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, बिना वजह पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। इस कब्रिस्तान से जुड़ी सबसे डरावनी बात यह है कि यहां आत्माएं भटकती हैं, बल्कि यह है कि यहां से गुजरने वालों ने एक ही चीज बार बार देखी है, एक बच्चा। कोई नहीं जानता वह बच्चा कब से है यहां, किसका है, या जिंदा भी है या नहीं। बस इतना कहा जाता है कि वह हमेशा कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहता है, ठीक गेट के पास, जैसे अंदर जाने की हिम्मत ना हो या बाहर आने की इजाजत ना मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वह बच्चा रात के ठीक 12 बजे दिखाई देता है। कुछ का दावा है कि अगर उसकी आंखों में झांक लिया जाए तो इंसान को अपनी ही मौत की झलक दिख जाती है। कई राहगीरों ने बताया है कि उस बच्चे को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पुराना दुख उनके सीने पर बैठ गया हो। ऐसा दुख जो उनका नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ गया हो। यही वजह है कि उस सड़क पर रात के समय कोई रुकता नहीं। लोग नजरें झुकाकर तेज कदमों से निकल जाते हैं, क्योंकि यहां एक बात बहुत मशहूर है। अगर कब्रिस्तान के बाहर खड़े उस बच्चे ने आपको बुला लिया तो समझ लीजिए आपकी कहानी भी इसी कब्रिस्तान से जुड़ने वाली। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर की आखिरी सड़क जहां स्ट्रीट लाइटें भी थकी हुई आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। उसी सड़क के मोड़ पर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी सन्नाटा बोलता है और रात में तो सन्नाटा चीखने लगता है। उसी कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे गेट के बाहर उस रात एक बच्चा खड़ा था। उम्र कोई 7-8 साल, फटे हुए कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा और आंखें। आंखें ऐसी जैसे किसी ने उनमें डर नहीं, बल्कि सदियों की थकान भर दी हो। रमेश रोज उसी रास्ते से घर लौटता था। वह इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत उसके लिए बस लोगों की कल्पना थे। लेकिन उस रात जब उसने दूर से उस बच्चे को देखा, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। बच्चा कब्रिस्तान की ओर पीठ किए खड़ा था और सड़क की तरफ एकटक देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि इतनी ठंड रात में उसके मुंह से भाप नहीं निकल रही थी। रमेश आगे बढ़ा तो बच्चे ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी गर्दन के घूमने की आवाज जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो।
आंखें रमेश पर टिक गई। उन आंखों में ना मासूमियत थी, ना डर, बस एक खालीपन था, जैसे कोई भीतर मर चुका हो। बच्चे ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अंकल, मम्मी अंदर है, मुझे बुला रही है। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कब्रिस्तान की ओर देखा। अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, रात हो गई है, यहां कौन मम्मी बुलाएगी, घर जाओ। बच्चा मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी बच्चे की नहीं थी। वह मुस्कान किसी ऐसी चीज की थी जो इंसान बनने की कोशिश कर रही हो। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से मिट्टी खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई नीचे से जमीन को खुरेच रहा हो। रमेश ने देखा, एक नहीं, कई हाथ जमीन से बाहर आ रहे थे, सड़ते हुए, काले पड़े हाथ। बच्चे ने पीछे मुड़कर कब्रिस्तान की ओर देखा और बोला, देखिए, सब उठ रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए। रमेश के पैरों ने जवाब दे दिया। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। बच्चे की आवाज अब बदल रही थी। एक नहीं, कई आवाजें एक साथ बोल रही थी। आप रोज यहां से जाते हो, किसी ने कभी नहीं पूछा मैं कौन हूं। आज आपने पूछ लिया, अब आपको भी अंदर आना होगा। बच्चा धीरे धीरे गेट के अंदर बढ़ा। उसके कदम जमीन पर नहीं, जैसे हवा में पड़ रहे हो। हर कदम के साथ कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। कब्रों से सिसकियां, रोने की आवाज और हंसी सब एक साथ गूंजने लगे। रमेश को लगा जैसे पूरा कब्रिस्तान सांस ले रहा हो। अचानक बच्चे ने पलटकर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से अब खून टपक रहा था। उसने कहा, मैं बाहर इसलिए खड़ा रहता हूं ताकि कोई और अंदर आ सके। अगली सुबह उसी सड़क पर भीड़ जाम थी। लोग कह रहे थे कि रमेश रात से गायब है। कब्रिस्तान के गेट के पास मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उनके साथ एक बड़े आदमी के पैरों के निशान, जो गेट के अंदर जाकर हमेशा के लिए गायब हो गए थे। आज भी जो भी उस रास्ते से आधी रात को गुजरता है, उसे कब्रिस्तान के बाहर एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। वही फटे कपड़े, वही थकी हुई आंखें, और अगर कोई रुक जाए तो अगली सुबह कब्रिस्तान के अंदर एक नई कब्र जरूर बन जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां लिखकर नहीं, देखकर खत्म होती हैं। कब्रिस्तान के बाहर खड़ा वह बच्चा आज भी वही है, उसी जगह, उसी गेट के पास। समय बदला, सड़क चौड़ी हो गई, लाइटें नई लग गई, लेकिन वह बच्चा नहीं बदला। उसकी उम्र नहीं बढ़ती, उसके कपड़े नहीं बदलते, और उसकी आंखों में भरी उदासी कभी कम नहीं होती। लोग कहते हैं कि यह वह बच्चा है किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि उन सब आत्माओं का चेहरा है जो अधूरी रह गई, जिन्हें ठीक से दफनाया नहीं गया, जिन्हें भुला दिया गया, जिन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। वह बच्चा बस बाहर खड़ा रहता है, या किसी ऐसे का इंतजार कर रहा हो जो अगला होगा। आज भी अगर कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजरते हुए रुक जाए, तो ठंडी हवा अचानक तेज हो जाती है। कब्रिस्तान के अंदर से मिट्टी हिलने की आवाज आती है, और गेट के पास खड़ा वह बच्चा धीरे से मुस्कुराता है। कहते हैं, अगर उसने आपकी तरफ एक कदम भी बढ़ा दिया, तो आपकी परछाई उसी पल आपसे अलग हो जाती है। इसलिए अगर कभी रात में आपको किसी सुनसान सड़क पर कब्रिस्तान के बाहर कोई बच्चा खड़ा दिखाई दे, तो याद रखिएगा, वह मदद नहीं मांग रहा है, वो आपको बुला रहा है, और जो एक बार आपकी ओर बढ़ गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी कब्रिस्तान के बाहर खड़े एक बच्चे की कहानी। हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और उसको हम सीरियस नहीं लेते, जबकि हमें हर चीज सावधानी से सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर
रखिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं या कहाँ की। हर